अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और यहाँ कहीं भी हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबको ईद की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक, बकरा ईद की। तो मेरा ईद का व्लॉग नहीं आया, तो अब मैं कोशिश करती हूँ जितने भी मैंने क्लिप्स लिए हैं ये ईद के 3-4 दिन, तो वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो जी ये सुबह का टाइम है, ये ईद से एक दिन पहले है, एक दिन पहले का है ये क्लिप। तो हमना को मैंने नाश्ता बना दिया था और अबू ज़र को भी मैंने नाश्ता दे दिया था और अब उसको आवाज़ लगा रही थी कि बेटा आप आ जाओ और नाश्ता करो। और पराठे और सिंपल से मैंने जो है ऑमलेट बनाए थे। और यहाँ पर जी अभी मैं वेट कर रही हूँ मासी का कि कब वो आएंगी और काम स्टार्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ईद थी। और ईद से एक दिन पहले बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा और फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। तो काम वाली आएंगी तो भाई से फ़र्श धो लेंगी। और यहाँ पर जी हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे भी खड़े हैं, जो तो अब तकरीबन कट ही गए हैं और ख़त्म भी हो गए हैं। इनका गोश्त भी हमने खा लिया है, तो कुछ तो अभी फ्रिज में पड़ा है और कुछ हमने खा लिया है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल व मंजूर करे, आमीन। तो बड़े प्यारे और क्यूट से हमारे बकरे थे। वो मेरी देवरानी भी लाहौर से आ गई थी, तो वो तो 2-3 दिन पहले ही आ गई थी ईद करने मुल्तान। तो यहाँ पर जी मेरा भतीजा भी खड़ा है और बड़ा एक्साइटेड हो रहा है बकरों को देखकर। तो हमारे तो बकरे तकरीबन जो है ना हफ़्ता पहले ही आ गए थे, तो इन बच्चों के लिए लिए थे ताकि ये एंजॉय कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको बादल दिखा रही थी, बड़े गहरे से बादल आ रहे हैं और मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। लेकिन पूरी ईद पर इतनी गर्मी रही है, मुल्तान में तो बारिश हुई नहीं है, बस एक दिन पहले ही हुई थी ईद से। और यहाँ पर देखें बस बादल आ रहे थे और उसके बाद फ़ौरन ही फिर धूप हो गई। और ये सारा सफाई भी यहाँ की हो गई है। पहले तो ये खड़े थे बरामदे में, लेकिन फिर मैंने इनको ना ये कच्ची जगह यहाँ पर बनवा दिया है, क्योंकि काफ़ी जो है ना गंदा सा हो गया था फ़र्श। फिर काम वाली रोज़ रोज़ धोती भी नहीं है, तो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया हमारे बकरे आए हुए हैं, तो काफ़ी जो है ना गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर ही अपने हस्बैंड से कहा कि आप बांध लें लॉन में। जैसे मेरे लॉन में है आम का पेड़, तो उसकी बड़ी अच्छी छाँव आ रही थी और बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, बड़े अच्छे यहाँ पर खड़े थे। सबको चॉकलेट उसने खा लिया, वो देखो। हाँ हाँ, वो माशाल्लाह खा रहा है, हमारे वाला खा रहा है। ये बिस्किट नहीं खा रहा, ये देखो पड़े हैं बिस्किट। इधर इधर खा खा, बाइट ले। दुनिया जहाँ में चॉकलेट अच्छी लगती है तुम्हें नहीं अच्छी है आपके बकरे को और जी काम वाली भी आ गई थी आज, उनको भी बहुत ज़्यादा काम थे। जिस घर में भी जा रही थी वहाँ पर क्लीनिंग जो है ना वो ज़रूरी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी। तो बस बर्तन भी मेरे आज बहुत हुए हुए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जब भी गेस्ट आए। तो वरना तो काम ही होते हैं, यानी कि मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। जो शीशे के गिलास हैं, चाय के कप हैं, वो साथ साथ धो लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है। आज जी डीप क्लीनिंग होगी घर की पूरी। और देखते हैं जी। और यहाँ पर जी दूध भी बॉईल हो गया है, ये देखें, ये सुबह दूध भी आ गया है, वो भी मैंने बॉईल कर लिया है। और जी रात को गई थी मैं बच्चों की शॉपिंग करने, तो ये मैं बेडशीट लेकर आई हूँ। तो इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद आया था, और जिस बेडशीट की बेस वाइट हो ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके ऊपर जो पिंक फ्लावर थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हस्बैंड के साथ गई थी, तो उनको भी ये जो कलर है वो काफ़ी पसंद आया था। 1-2 दिन पहले मैं गई थी, तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि ये किंग साइज़ है या क्वीन साइज़ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपके बेड पर नहीं आएगी, ये थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि अगर आपका बेड किंग साइज़ का है। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल ठीक आई हुई है। तो अभी मैं इसको बिछा रही थी और हमना मेरी हेल्प करवा रही थी, तो बड़ी अच्छी आ गई थी ये। तो बस मुझे यही डर था कि ये पूरी मेरे बेडशीट जो है आ जाए पूरे बेड पर, तो बड़ी अच्छी आ गई थी। और अब्बू ज़र काफ़ी ज़िद कर रहा था। अच्छा, मैं ये कर्टन जो है आगे कर रही थी, क्योंकि काफ़ी धूप आ रही थी। ये देखिए, थोड़े से बस बादल आए और उसके बाद फ़ौरन ही धूप आ गई थी। और अब्बू ज़र कह रहा था कि मम्मा आप मेरी स्पाइडर मैन वाली लेकर आएँ, जिस पर स्पाइडर मैन बना होता है, वो बेडशीट। लेकिन मैंने अब उसे कहा कि बेटा अब ईद के बाद ही आएगी, अभी मैं फ़िलहाल अपनी ही बिछा देती हूँ आपके बेड के ऊपर। तो क्योंकि अब टाइम भी नहीं था और आज का दिन था मेरे पास, और बाज़ारों में इतना रश है कि कोई और चीज़ आप एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकते। बस जो मेन चीज़ मैंने लेनी है, इनकी पिन्ने और टाइट्स लेने हैं, तो बस वो मैं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए अपने हस्बैंड के साथ, तो वो लेकर आऊँगी। और जी ये रात का टाइम है और हम ना कह रहे थे कि हमने मेहंदियाँ लगवानी है,
तो फिर मैंने अपनी भतीजी को बुलवा लिया था, तो वो बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही थी, जैसे मोबाइल में देख रही थी जो नेट पे डिज़ाइन आए हुए थे, तो वहाँ से ट्रेस करके लगा रही थी। तो बड़े अच्छे, मैंने कहा चलो एक एक हाथ पे लगा लो, क्योंकि छोटी ईद पर तो इन्होंने लगवाए थे, लेकिन अभी ये ज़िद कर रहे थे। और फिर मैंने साथ ही घर के पास शॉप है तो वहाँ से मेहंदी मंगवा ली थी, और मेहंदी का भी मेरे जहन में नहीं था। अच्छा, बकरा ईद इसी तरह होती है, यानी कि छोटी ईद तो आप सारे काम करते हैं, लेकिन बकरा ईद पे जो है ना थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमना ने भी ये मेहंदी लगाई हुई है और बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये देखें जी, ये मैं लेकर आई थी चाय के कप, तो मैंने ये 4 लिए हैं क्योंकि 6 की गुंजाइश नहीं हो रही थी। ये 300 का एक कप है, तो मैंने सोचा चले ईद की शॉपिंग में ना ये आ जाएंगे, तो वरना तो गुंजाइश निकालनी पड़ती है। और यहाँ पर जी ये स्पैचुला भी मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, ये भी 300 का है, तो ये पूरे सेट में होता है, तो लेकिन ये मुझे सेपरेट मिल गया था तो फिर मैंने ले लिया है। अच्छा, ये गिलास भी मैंने लिए, तो हस्बैंड कह रहे थे कि जब भी कहीं जाए तो तुमने घर की शॉपिंग ज़रूर करनी होती है। लेकिन एक औरत को ही पता होता है कि जब भी ईद हो या कोई फंक्शन हो तो ये गिलास इतने काम आते हैं शीशे के। अच्छा, मेरे पास जितने भी सेट थे ना वो काम वाले ने यानी कि तोड़ दिए हैं। 2-3 सेट थे, अब सिर्फ एक बचा हुआ है। अच्छा, ये मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं, ये सुबह के लिए जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे। हस्बैंड के भी प्रेस किए हैं, और अबू ज़र के मैंने कपड़े अभी प्रेस नहीं किए, वो इसी तरह पड़े हैं। इसका जो छोटी ईद वाला कुर्ता था वाइट और शलवार थी, तो वो मैंने अभी करना है इनको, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। इतने काम होते हैं ईद पे, चाहे बकरा ईद हो चाहे छोटी ईद हो, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं हम लेडीज़ के। तो जी ये नेक्स्ट डे है, बकरे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान होने चले गए हैं मेरी ससुराल वाली साइड पे। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लॉन इतना सोना हो रहा था और मुझे तो रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा मैं रोई थी, क्योंकि पहले हमने बकरे लिए थे तो थोड़ी सी जो है ना हमने उनकी देखभाल की है, तो काफ़ी दिल उदास हो रहा था। तो जी फिर मैं आ गई थी ससुराल वाली साइड पे। अभी मैं खुद रेडी नहीं हुई थी, बस बच्चों को कर दिया था मैंने तैयार। तो यहाँ पर कुर्बानी हो रही थी और देवरानियाँ मेरी लगी हुई थी, और आज उन्होंने मुझे कहा था कि आपने कुछ नहीं बनाना, बस हमारी साइड पे आके ही खाना खाना है। तो बस फिर यहाँ पर मैं आई थी, उनसे गपशप लगा रही थी, और आमना रेडी हो गई थी, आई हुई थी वो। तो हाँ, आमना को तो मैंने जल्दी नहला दिया था और इसको मैंने तैयार कर दिया था। हमना अभी हो रही थी तैयार, और यहाँ पर जी बहुत सारे प्याज भी कट गए हैं और टमाटर अब काट रहे हैं। तो सबसे पहले जी बनेगी कलेजी, सबके घर में कलेजी बनती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी आज रिलैक्स थी, क्योंकि आज मैंने खाना इस साइड पे खाना था। और मैं अपनी देवरानियों से पूछ रही थी कि अगर कोई काम है तो मुझे बता दें, लेकिन उन्होंने मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया। तो यहाँ पर देखें जी सब बैठे हैं और कुर्बान भी बाहर हो रही है। अच्छा, क्योंकि कसाई आए हुए थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप बना कर आएँ। तो यहाँ पर जी अब ये गोश्त तैयार हो रहा है, तो बस जल्दी से हम भी कुकिंग करते हैं, लगते हैं देवरानियों के साथ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अच्छा, जब भी ईद होना तो नाश्ता तो होता नहीं है, तो सुबह जो है मैंने सेवियाँ खाई थी थोड़ी सी, दूध सेवियाँ, वो भी देवरानियों ने बनाई थी, तो वो बस मैंने चख ली थी। और अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हस्बैंड ने बनाई है जी यहाँ पर ये वीडियो। और जी हमना भी तैयार होकर आ गई हैं। ये देखिए हमना अब हुई हैं रेडी, और ये शर्ट और पैंट ली थी हमना ने, तो बड़ा अच्छा स्टाइल लग रहा था ये पैंट का, तो काफ़ी खूबसूरत मेरी बच्चियाँ लग रही थी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। और जी यहाँ पर जी बन रहा है गोश्त। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, बल्कि सुबह सुबह हो गई थी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात होती है कि ईद पे अगर बकरा ईद पे अगर कुर्बानी सुबह हो जाए ना, तो थोड़े से रिलैक्स हो जाती हैं हम लेडीज़ भी, और मर्द हज़रात भी घर के। तो यहाँ पर जी एक साइड पे गोश्त था और एक साइड पे कलेजी बन रही थी, और आज मेरी लाहौर वाली देवरानी बना रही थी ये सब चीज़ें। तो सब हम इंजॉय कर रहे थे, उसको देख रहे थे किचन में खड़े होकर। तो खाना तो बन गया था ससुराल वाली साइड पे और सब बुला रहे थे, तो फिर मैं इसी साइड पे आ गई थी अपनी साइड पे। तो मैंने कपड़े चेंज किए और जल्दी से मैं भी रेडी हो गई। अच्छा, मैंने स्पेशल रेड कलर का सूट बनवाया था इस बकरा ईद पे, और हल्का सा मैंने मेकअप भी किया था। तो मैंने बीबी क्रीम ली थी, तो आज मैंने कहा सोचा मैं ट्राई कर लूँ, क्योंकि कब से इसी तरह पड़ी थी जब से मैंने ख़रीदी थी। तो बड़ी अच्छी जो है ना ये बीबी क्रीम मेरे चेहरे पर सूट कर गई थी, और बड़ा अच्छी बेस लग रही थी। इस तरह लग रहा था जैसे मैंने कोई बेस बनाई हुई है। तो फिर जी मेरी अम्मी के घर से भी आ गए थे, मेरी भाभी आ गई थी, अम्मी और बहन भी आ गए थे। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया था, क्योंकि हम सब आपस में रिलेटिव्स हैं, यानी कि आपस में
मेरी ये जो ससुराल का घर है ये अम्मी की बहन का घर है, यानी कि मेरी खाला का घर है। तो बस फिर सभी मिलकर बैठे थे और सब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या बना हुआ था। पुलाव था, कीमे की टिक्कियाँ थी और साथ मटन था, और ये थी दाल गोश्त। तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और बहन अपनी वीडियो बना रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि बहन का अपना भी चैनल है सिद्रा फैसल व्लॉग के नाम से। तो बहन बहुत खूबसूरत लग रही थी, पिंक कलर का वेयर किया हुआ था उन्होंने सूट, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा हमना को मैंने कपड़े जो है ना चेंज करवा लिए थे। जब गेस्ट आए थे तो हमना ने बस थोड़ी देर वो कपड़े पहने थे, पैंट शर्ट। फिर इन्होंने जी कपड़े भी चेंज किए बच्चियों ने कि हमने 3 दिन जो है ना न्यू कपड़े पहनने हैं। और यहाँ पे पीछे देखिए हम नंद के कमरे में थे। जैसे मैंने आपको बताया कि नंद भी हमारे साथ रहती हैं, तो वहाँ पर बैठकर सब गपशप लगा रहे थे। और बहन इतनी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने उसकी कुछ पिक्स ली। तो जी खाना लग चुका था और जिस जिस देवरानी ने जो कुछ बनाया था उनकी तारीफ़ें हो रही थी। बिरयानी सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी, मेरी नंद ने बनाई थी बिरयानी, बहुत टेस्टी थी। तो वैसे तो हर चीज़ ही टेस्टी थी, लेकिन बिरयानी का अपना ही एक टेस्ट होता है मटन में। और क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं गोश्त, मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल जो है ना गोश्त को मुँह नहीं लगाया। बस वो जो राइस थे वो अलग से बोटियाँ करते गए हैं और वो राइस खाते गए हैं। तो थोड़ी सी मुझे ये भी तसल्ली थी, चलें राइस बने हुए हैं तो ये खा लेंगे। तो क्योंकि दाल गोश्त भी फिर साथ बनाया था, तो बच्चों ने, क्योंकि चिकन में बना हुआ था, तो फिर सब बच्चों ने यही खाया। अच्छा हमारे घर के बच्चे मटन बिल्कुल नहीं खाते, तो इसलिए फिर इसके जो दादा बुआ हैं, बच्चों के दादा बुआ काफ़ी गुस्से में आ रहे हुए थे कि मटन खाना है आपने। और यहाँ पर देखिए सब बच्चों ने राइस लिए हुए हैं और वो दाल गोश्त लिया हुआ है, ये देखें। तो जी यहाँ पर ईद की जो है काफ़ी रौनकें लगी हुई। वैसे तो ईद को हर कोई इंजॉय करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हमारे घर इस तरह है कि जॉइंट फैमिली है तो हम ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं, हमें इस तरह लगता है। और जितना भी काम है हम सब देवरानियाँ मिलकर कर लेती हैं। घर का इस तरह ये होता है कि काम भी हो जाता है और गपशप भी हो जाती है सबसे मिलकर। और यहाँ पर जी बच्चे खाना इंजॉय कर रहे हैं। दोपहर में जो कलेजी बनाई थी देवरानी ने, उसे ही हमने खाना खाया था। तो इस टाइम प्रॉपर हमने अरेंज किया था खाना। मोहम्मद सऊद भी आया हुआ था और माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था। तो अब इसने माशाल्लाह से चलना भी सीख लिया है, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इसको चलता देखकर। तो ये था जी छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया।